ओडिशा 2011 तक उड़ीसा आधिकारिक नाम था। पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 4.1 करोड़ से अधिक निवासी रहते हैं। राज्य में भारत में अनुसूचित जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भी है। इसके उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्य हैं। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ ओडिशा की तटरेखा 485 किलोमीटर 301 मील है। इस क्षेत्र को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में इसका उल्लेख इसी नाम से किया गया है। ओडिशा की भाषा ओडिया है, जो भारत की पारंपरिक भाषाओं में से एक है। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के ओड्र विषय या ओड्र देश से हुई है। ओडवंश के राजा ओड्र ने इसे बसाया। महाभारत में ओड्रों का उल्लेख पौंद्र, उत्कल, मेकल, कलिंग और आंध्र के साथ हुआ है, जबकि मनु के अनुसार ओड्र लोग पौंद्रक, यवन, शक, परद, पल्लव, चिन, कीरत और खरस से संबंधित हैं। यहाँ यूनानी शब्द ओरेटस संभवत संस्कृत के ओड्र का यूनानी संस्करण है, जबकि मलेउस पर्वत पाललहड़ा के समीप स्थित मलयगिरी है। प्लिनी ने मलेउस पर्वत के साथ मोन्देस और शरीस लोगों को भी जोड़ा है, जो संभवत ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में वास करने वाले मुंडा और सवर लोग हैं। वर्तमान नाम ओडिशा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 04 नवंबर 2011 को ओडिशा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। प्राचीन काल में ओडिशा राज्य का वृहद भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 ई.पू. कलिंग पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। कर्मकांड से क्षुब्ध हो सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग कर बौद्ध मत को अपनाया व उनका प्रचार व प्रसार किया। एक बौद्ध धर्म के साथ ही सम्राट अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलालेख गुदवाए तथा धौली व जगौदा गुफाओं, ओडिशा में धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित लेखों को गुदवाया। सम्राट अशोक कला के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे। 232 ई.पू. सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा, परंतु 185 ई.पू. से कलिंग पर चेदी वंश का आधिपत्य हो गया था। चेदी वंश के तृतीय शासक राजा खारवेल 49 ई. में राजगद्दी पर बैठा तथा अपने शासन काल में जैन धर्म को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत किया, जिसमें से एक ओडिशा की उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं भी हैं। इसमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां व शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चेदी वंश के पश्चात ओडिशा, कलिंग पर सातवाहन राजाओं ने राज्य किया। 498 ई. में माठर वंश ने कलिंग पर अपना राज्य कर लिया था। माठर वंश के बाद 500 ई. में नल वंश का शासन आरंभ हो गया। नल वंश के दौरान भगवान विष्णु को अधिक पूजा जाता था, इसलिए नल वंश के राजा व विष्णु पूजक स्कंदवर्मन ने ओडिशा में पोड़ागोड़ा स्थान पर विष्णु विहार का निर्माण करवाया। रानी मोहिनी देवी ने भुवनेश्वर में मोहिनी मंदिर का निर्माण करवाया। रानी हीरा देवी द्वारा 8वीं ई. हीरापुर नामक स्थान पर 64 योगिनियों का मंदिर निर्मित करवाया गया। 6वीं 7वीं शती कलिंग राज्य में स्थापत्य कला के लिए उत्कृष्ट मानी गई। चूंकि इस सदी के दौरान राजाओं ने समय समय पर स्वर्णाजलेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर व शत्रुघ्नेश्वर मंदिरों 6वीं सदी व परशुरामेश्वर 7वीं सदी में निर्माण करवाया। 15वीं शती के अंत तक जो गंग वंश हल्का पड़ने लगा था, उसने सन 1038 ई. में सोमवंशियों को हराकर पुनः कलिंग पर वर्चस्व स्थापित कर लिया तथा 11वीं शती में लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, ब्रह्मेश्वर, लोकनाथ व गुंडिचा सहित कई छोटे व बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। गंग वंश ने 3 शताब्दियों तक कलिंग पर अपना राज्य किया। गंग वंश के शासनकाल पश्चात 1361 ई. में तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कलिंग पर राज्य किया। यह वह दौर था जब कलिंग में कला का वर्चस्व कम होते होते लगभग समाप्त ही हो चुका था। चूंकि तुगलक शासक कला विरोधी रहे, इसलिए किसी भी प्रकार के मंदिर या मठ का निर्माण नहीं हुआ। 18वीं शती के आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था, परंतु 20वीं शती के मध्य में अंग्रेजों के निर्गमन से भारत देश स्वतंत्र हुआ, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत कई राज्यों में विभक्त हो गया, जिसमें से भारत के पूर्व में स्थित ओडिशा, पूर्व कलिंग भी एक राज्य बना।